Hello students, I am explaining chapter 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026 एंड इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसके पहले वाला जो टॉपिक है जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और वो वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। इस टॉपिक को देखने से पहले आप वो वीडियो देखिए, मतलब उसमें ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है ये सभी बेसिक्स है, फिर हम स्टडी कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। द पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द चेंज इन इट्स पोजीशन विद टाइम। सो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है? हमें बताता है चेंज इन इट्स पोजीशन विद टाइम, मतलब टाइम के साथ व्हीकल की या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है। What does the shape of position time graph indicates about the nature of the motion? तो जैसे ही हम पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसको एक अलग अलग शेप आते हैं, जैसे कि एक बार आपको स्ट्रेट दिखेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ही एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है। नहीं तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, नहीं तो एक एक बार आपका ग्राफ ऐसे कर्व भी आएगा। तो ये अलग अलग शेप में आपको ग्राफ मिलते हैं, तो इसका शेप देख के आप मोशन का नेचर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब मोशन स्ट्रेट मतलब अगर हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये हम कैसे कह सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो पहला है फर्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पे ग्राफ को भी देख सकते हैं। सो इस ग्राफ को हम पहले देखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में भी यूज किया है। सो इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ sorry in equal interval of time, say between 2 instant, that is 2 seconds to 3 seconds and 5 seconds to 6 seconds। तो यहाँ पे इस ग्राफ पे फोकस कीजिए। ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने टाइम को लिया है, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे हमने पोजीशन को लिया है। तो अगर हमने 2 इंस्टेंट देखा, जैसे कि 2 से 3 सेकेंड तक, एंड नेक्स्ट है 5 से 6 सेकेंड तक, तो ये 5 है, यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग आगे पीछे हुआ है, एक्चुअली ये 5 है और ये 6 है। तो अगर हमने इस इंटरवल को और इस इंटरवल को ध्यान में देखा तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। तो यहाँ से देखिए, ये लाइन है, ये 3 सेकेंड्स की लाइन है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये 40 है, ये 60 है। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज 20 मीटर। नेक्स्ट इंस्टेंट पे देखिए, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पे अगर हमने हमारा डिस्प्लेसमेंट देखा पोजीशन एक्सिस पे, तो ये 100 है, ये 120 है, तो डिफरेंस कितना है? 20 मीटर है। तो हमने 2 इंस्टेंट पे देखा जिसका टाइम इंटरवल तो सेम है। यहाँ पे डिफरेंस ये 2 है, ये 3 है, टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड। ये 5 है, ये 6 है, तो टाइम इंटरवल कितना? 1 सेकेंड। सो टाइम इंटरवल तो सेम है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट व्हाट अबाउट द पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी तो इक्वल है, 20 मीटर 20 मीटर। तो जब भी कभी ऐसे होता है तो हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हमारा व्हीकल 0 से 1 सेकेंड तक उसी वेलोसिटी से गया है, इसीलिए इसने कवर किया 20 मीटर। 1 से 2 सेकेंड्स तक भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही है, इसीलिए फिर से 1 सेकेंड में इसने 20 मीटर कवर किया। 2 से 3 सेकेंड्स में उसने फिर से उसी वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, इसीलिए उसने 20 मीटर कवर किया। सो हर एक टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड है और इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब भी कभी हमारा ग्राफ ओरिजिन से अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ से, इसके शेप से, कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये था पहला पॉइंट। अभी हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जहाँ पे हम ये दूसरा ग्राफ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम एक दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंसिडर करेंगे, जैसे कि 4 to 6 एंड 10 to 12। सो 4 to 6 मतलब ये यहाँ पे है
और 10 to 12 मतलब ये यहाँ पे है। 4 to 6 में हमारा जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड है। 4 to 6 सॉरी, टाइम इंटरवल हमारा कितना है, 2 सेकेंड्स है, क्योंकि ये 4 है और ये 6 है, 6 - 4 हो गया 2 सेकेंड्स। एंड नेक्स्ट जो लिया है हमने 10 and 12, यहाँ पे भी 12 - 10 कितना होता है, 2 सेकेंड्स ही होता है। तो हमारा टाइम इंटरवल इक्वल है। सो इक्वल इंटरवल में अभी हम देखेंगे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आएगा, तो ये कितना है, ये 4 है, और ये 6 का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये यहाँ पे आएगा, ये कितना है, 9 है। तो ये 4 है, ये 9 है। इसका अगर हमने डिफरेंस निकाल दिया तो डिफरेंस हमारा आता है 5, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा है। ये हो गया 5 मीटर। दूसरे इंस्टेंट में देखिए ये जो 10 सेकेंड्स का टाइम है, यहाँ पे आया है पॉइंट, ये कितना है हमारा, यहाँ पे ये आता है 16, 17, 18, 19, 20 आता है। सो ये हो गया हमारा 20। एक बार हम हमारा डेटा भी देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो स्केल है ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है। एक्चुअली यहाँ पे 10 सेकेंड्स पे ये यहाँ होना चाहिए, 25 होना चाहिए, और 12 सेकेंड्स में ये यहाँ पे 36 होता है। तो थोड़ा सा स्केल ऊपर नीचे हुआ है, आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक मेरी गलती हुई है। सो ये है हमारा 25, ये है हमारा 36। आप इसको स्टडी करते टाइम पे आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वही ग्राफ मैंने यहाँ पे लिया है। सो अगर ये 36 है और ये अगर 25 है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, चलो हम सॉल्व कर सकते हैं। 36 - 25 अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आता है 11। सो पहले इंस्टेंट पे हमारा डिफरेंस आया 5 मीटर, दूसरे इंस्टेंट में हमारा डिफरेंस आया 11 मीटर, लेकिन टाइम इंटरवल तो सेम है, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इंक्रीजिंग। पहले डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर हुआ है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। जब व्हीकल 4 to 5 सेकेंड्स पे ट्रेवल कर रहा था तब 5 मीटर कवर किया, लेकिन जब 10 सेकेंड्स से 12 सेकेंड्स पे ट्रेवल कर रहा था तब 11 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हुआ है। ये कैसे कवर हुआ होगा, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। अगर व्हीकल स्पीड अप होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका अगर ग्राफ ऐसे आता है, मतलब आपका ग्राफ अगर ऐसे कर्व है, ऊपर की तरफ ऐसे इंक्रीजिंग होता हुआ कर्व है, तो यहाँ पे व्हीकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस शेप से मिलता है, इस ग्राफ के शेप से हमें मिलता है। तो हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे चेंजिंग इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं रीड करती हूँ, अ स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहला ग्राफ ने क्या इंडिकेट किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसीलिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। On the other hand, a curved position time graph indicates that velocity is not constant. यहाँ पे velocity तो constant नहीं है, and thus object is accelerated motion. तो यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है 2 सेकेंड्स, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। पहले 5 मीटर, फिर 11 मीटर। क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी जब भी कभी इंक्रीज होती है, व्हीकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है, द ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, स्पीड को बढ़ाना, मतलब हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि किसी भी ग्राफ का अगर हमने शेप देखा तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मोशन के बारे में मिलती है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ
के पास से हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, मतलब हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अ पोजीशन टाइम ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले पेज पे आपको एक्सप्लेन किया, ये हमें वेलोसिटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। द वेलोसिटी कैन बी फाउंड by calculating the slope और gradient of the graph। तो ग्राफ का अगर हमने स्लोप कैलकुलेट किया या फिर ग्रेडियंट कहते हैं, उसको अगर कैलकुलेट किया तो उसी आंसर को हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं, which is the change in position divided by change in time। So velocity का मतलब क्या है, या फिर slope का मतलब क्या है, change in position divided by change in time। अगर हमने ऐसे किया तो इससे हमें मिलती है स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी। जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो भी स्लोप आता है ना, यही है हमारी वेलोसिटी। तो अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे हमने पोजीशन लिया है जो कि है y एक्सिस पे। तो चेंज इन पोजीशन मतलब क्या है, यही तो है। और चेंज इन टाइम, टाइम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। तो चेंज इन टाइम मतलब यही तो है यहाँ पे। तो इसको कैसे करना है, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एक्टिविटी 4.4 से। लेट अस कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखिए, अ पोजीशन टाइम ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिर से हमने वही ग्राफ को यूज किया है। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ एंड फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम दो ग्राफ को, दो पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे तो हमारे बहुत पॉइंट्स है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5 है, ये 6 है और 6 है। ये वही ग्राफ है जो हमने पहले स्टडी किया था। तो इस पूरे ग्राफ पे हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक ये वाला ए और ये ए वाला बी। तो इस दोनों पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, पहले जैसे ही पॉइंट कंसिडर करते हैं, पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करो बी से नीचे की तरफ, एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो ए से ऐसे आगे की तरफ, और ये हो गया हमारा ए टू बी। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नेमिंग करेंगे ए, ये बी, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे हम सी। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है, ये किससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है। तो ये पोजीशन है, इसीलिए ये भी पोजीशन है। नीचे की तरफ देखिए, ये जो लाइन है ये किससे पैरेलल है, इससे पैरेलल। और ये क्या है, टाइम है, तो ये भी हो गया हमारा टाइम। तो ए पोजीशन यहाँ पे है, बी पोजीशन यहाँ पे है। तो जब ए पे था तो ये टाइम हो गया हमारा इनिशियल टाइम, और जब बी पॉइंट पे गया तो ये हो गया फाइनल टाइम। वैसे ही तो जब ए पे है तो ये जो है, ये हमारा हो गया इनिशियल डिस्टेंस, और ये बी पॉइंट पे जाने के बाद ये हो गया हमारा फाइनल डिस्टेंस, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये इनिशियल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनिशियल डिस्टेंस, और ये जो है ये हो गया फाइनल। एंड वैसे ही यहाँ पे टाइम भी 2 इनिशियल और 4 हो गया हमारा फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल यूज करके अगर उसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम। तो आगे हम देखेंगे बी सी वर्टिकल साइड, मतलब ये वाली, डार्क करती हूँ मैं, ये वाली बी सी, वो दिखाती है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब इसका डिफरेंस। पहले हमारा पोजीशन 40 था जब ए पे था, बाद में हमारा पोजीशन 80 हो गया जब बी पे था। इसका अगर हमने डिफरेंस निकाल दिया तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो 80 माइनस 40 अगर करोगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, दैट इज वर्टिकल लाइन। फिर देखेंगे सीए। सीए क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि है नीचे। यहाँ पे सीए बोलो नहीं तो एसी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है, हमारा चेंज इन टाइम, क्योंकि ये किससे पैरेलल है, टाइम एक्सिस से पैरेलल है। तो ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है। इसका अगर डिफरेंस लोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हमने लिखा है T2 माइनस T1। T2 मतलब फाइनल, T1 मतलब इनिशियल। वैसे ही S2 माइनस S1 क्या है, S2 है हमारा फाइनल, S1 है हमारा इनिशियल।
तो ये वैल्यूज हमें इस ग्राफ से मिलते हैं। और अगर हमें एक बार ये वैल्यूज मिल गए तो बहुत इजी है एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ, एवरेज वेलोसिटी is equals to, what is the formula? Change in position divided by change in time. तो change in position कैसे करते हैं? S2 minus S1, मतलब final position minus initial position। तो initial position क्या है? 40, final है 80। फिर next divided by, तो यहाँ पे हम करेंगे T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 क्या है? T2 हमारा फाइनल टाइम है एंड T1 क्या है? ये है हमारा इनिशियल टाइम। तो ये भी मैंने लिख दिया, T2 माइनस T1। अभी सिर्फ हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सो वैल्यूज कैसे करोगे आप? फाइनल कितना है हमारा 80, तो मैंने लिख दिया 80 S2 के प्लेस में। और यहाँ पे इनिशियल कितना है? 40 है, तो लिख दिया मैंने 40 S1 के प्लेस में। वैसे ही टाइम को देखिए, फाइनल टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स एंड इनिशियल टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो ये जो भी वैल्यू है ये मीटर में है और ये जो भी वैल्यू है ये सेकेंड्स में है। तो अभी हमें इसको माइनस करना है। 80 माइनस 40 कितना होता है? 80 में से 40 गया, 40 आता है। तो मैं इसको कहाँ पे लिखती हूँ? यहाँ पे थोड़ा सा जगह करके यहाँ पे लिखती हूँ, 40 होता है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। और इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। तो आंसर कितना आया? 20। तो आंसर आया 20। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 20। और यूनिट क्या आएगा? ऊपर मीटर है, नीचे सेकेंड है, इसीलिए मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा यूनिट। तो ये है हमारी वैल्यू स्लोप की। स्लोप की वैल्यू मतलब क्या है? स्लोप इज नथिंग बट वेलोसिटी, इसीलिए हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस रेशियो इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप शोज हाउ फास्ट पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो ये स्लोप हमें बताता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है। अभी मैंने ए टू बी फाइंड आउट किया। सो ए टू बी जब पोजीशन चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। वैसे ही आप इस बी के साथ और कोई पॉइंट ले सकते हैं। समझो ये पॉइंट ले लिया, इसको मैं नाम देती हूँ डी। तो अगर मुझे बी से डी तक देखना है तो फिर से मुझे ऐसे ही ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको एक नाम दे दो। समझो मैंने दे दिया ई, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसको आप सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट करो वेलोसिटी। तो जो भी वेलोसिटी है वो हो गई जब हमारी व्हीकल बी से डी तक गई। जब बी से डी तक गई तो वो थी हमारी चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेटर स्लोप बी हायर वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा आपको स्लोप का वैल्यू आएगा, मतलब क्या है? उतनी ही ज्यादा आपकी वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड आई है, तो सॉरी, अभी हमारा स्लोप 20 मीटर पर सेकेंड आया है, मतलब हमारी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी जहाँ पे हमने देखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम जाएंगे आगे। तो यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल 4.6 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। व्हाट डज द ग्राफ शोन बिलो इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे हमें दो ग्राफ दिए हैं और इस ग्राफ को देख के इनका नेचर ऑफ मोशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहला वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, जो ग्राफ है वो हमारी स्ट्रेट लाइन है। पहले तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे पोजीशन ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या है, कौन से क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है। और अगर हमने ग्राफ देखा तो ये जो 40 रीडिंग है, इस 40 से हमारी ग्राफ स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसका मतलब क्या है? टाइम तो आगे जा रहा है। जब 0 सेकेंड टाइम था तब हमारा डिस्टेंस पोजीशन 40 मीटर था। मतलब ये अगर हमारी एक गाड़ी है, अभी ये एक व्हीकल है, तो यहाँ पे ये रुकी है, ये रोड है। अभी यहाँ पे 40 मीटर डिस्टेंस हुआ है और टाइम कितना है? 0 सेकेंड्स है। नेक्स्ट, जैसे ही 1 सेकेंड हो गया फिर भी हमारा पॉइंट देखो 40 है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स हो गया 40 है।
3 सेकेंड्स हो गया, 40 है, मतलब 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड्स हो गया, टाइम तो आगे जा रहा है। लेकिन गाड़ी जो है, जो व्हीकल है, वो 40 मीटर पे ही रुकी है, वो आगे जा ही नहीं रही है। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो व्हीकल है वो रेस्ट पे है, वो रुकी है एक प्लेस पे, वो आगे जा ही नहीं रही, वो मोशन में है ही नहीं। तो आंसर लिखेंगे, द पोजिशन ऑफ द व्हीकल इज 40 मीटर फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन, ओरिजन तो यहाँ पे है 0, यहाँ से 40 मीटर पे है। एंड इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, तो वो जो पोजीशन है 40 मीटर, ये चेंज ही नहीं हो रही है। टाइम तो आगे जा रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, बट पोजीशन वही है। Thus, the vehicle is at rest at 40 meter from the origin. A straight line parallel to the time axis on a position time graph represents a stationary object. तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ग्राफ में, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी व्हीकल है, वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, ऐसे कह सकते हैं। अभी हम दूसरा ग्राफ देखेंगे। दूसरे में अगर यहाँ ध्यान से देखा, ये है यहाँ पे ग्राफ, ये एक व्हीकल का ग्राफ है, जो कि लाइन है जो इंक्रीज होते जा रही है। आप देख सकते हो ओरिजिन से स्ट्रेट ऐसे आई है। और ये नेक्स्ट और एक व्हीकल का है बी, यहाँ पे भी हमारे जो लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है, स्ट्रेट इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो ये हमें दिया है। अभी हम दोनों व्हीकल का हमें वेलोसिटी कंपेयर करना है। सो पहले वाले ग्राफ में अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने टाइम इंटरवल लिया है, ये एक टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल पे ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसिडर करेंगे हम। समझो इसको ए भी नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे एक्स और यहाँ पे लेंगे वाई। तो एक्स वाई पॉइंट से ये कौन से है, ए व्हीकल के, और ये हमारा टाइम इंटरवल। अगर इसका हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो हमें एक आंसर आएगा यहाँ पे। ये वर्टिकल डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, समझो वर्टिकल डिस्टेंस 2 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे समझो 2 ही है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे समथिंग से 4। तो अगर इसका वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। तो हमें आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। ये ए का है तो ए लिखती हूँ। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा 1/2, मतलब कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है हमारे पहले वाले व्हीकल की ए, जो कि ब्लू कलर से है। अभी हम पिंक वाली लेंगे, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल वही रखेंगे हम, ये वाला और ये वाला। तो ये पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, इसको मैं नाम देती हूँ यस, इसको देती हूँ टी। तो यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल। ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर हमने ध्यान से देखा, टाइम इंटरवल वही है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हमने वर्टिकल डिस्टेंस से मैंने ले लिया 6, लेकिन टाइम इंटरवल तो मुझे वही लेना है क्योंकि मुझे वही लिया है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल हो गया यहाँ पे 4। अगर हमने इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 3/2 आया। और 3/2 को भी अगर मैंने डिवाइड किया, सो 3 यहाँ लेती हूँ, 2 यहाँ लेती हूँ, 2 1 जा 2, तो माइनस करो 1 आएगा, 0 ले लिया मैंने, पॉइंट आएगा यहाँ पे 2 5 जा 10। तो यहाँ पे कितना आंसर आया मेरा, 1/5। तो बी व्हीकल के लिए जब मैंने कैलकुलेट किया स्लोप 6/4, तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 1/5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बी व्हीकल की वेलोसिटी ज्यादा है ए व्हीकल की वेलोसिटी से, मतलब बी व्हीकल जो है वो बहुत स्पीड से जा रहा है, ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है कंपेयर टू ए व्हीकल, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इस एक्टिविटी को और इस ग्राफ को देख के हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी का स्लोप ऑफ लाइन बी स्टीपर देन द स्लोप ऑफ लाइन ए। तो ये बहुत स्टीपर है कंपेयर टू ए। दस द वेलोसिटी, यहाँ पे लिखती हूँ, दस द वेलोसिटी ऑफ बी इज हायर, HIGHER, हायर देन दैट ऑफ ए। तो ऐसे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हमें लिखना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है इस पेज पे, बट आप लिखो, आप ये दोनों ग्राफ को ड्रॉ ड्रॉ करो और बाद में आप लिखो
कि जो ए का बी का जो स्लोप है वो बहुत स्टीपर है कंपेयर टू ए, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बी इज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये हो गया आंसर एग्जाम्पल 4.6 का। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ, और इसके बाद में हम स्टडी करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो हमारे दूसरे वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा पोजीशन टाइम ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।